नमस्ते बच्चों। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हमने लिया था कि एसिड शो देयर एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। ये एक्टिविटी तक हमने करा दिया था, जिसमें हमने क्या किया था कि HCl गैस को वेट लिटमस पेपर पर पास किया था, तो ब्लू कलर जो है इसका रेड नहीं हुआ था। लेकिन जब हमने वेट किया, उसी लिटमस पेपर को गीला किया और फिर उसको टेस्ट किया, HCl गैस उस पर पास करी, तो हमने देखा जो ब्लू कलर था वो लिटमस पेपर का दोबारा से रेड हो गया था। तो आज बात करते हैं हम बेसिस की। बेसिस क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव बिटर टेस्ट। फॉर एग्जांपल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। यानी कड़वी चीजों में अधिकतर कौन क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है। अब बेस इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली। यानी वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है वो एल्कली होता है। और इसका एग्जांपल है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके एग्जांपल हैं एल्कली के। व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन? अब जैसे एसिड में आपने एक कॉमन बात पढ़ी थी कि सारे के सारे जो एसिड होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में जो है हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो सेम इसी की तरह कुछ बात बेसिस में भी कुछ कॉमन होता होगा। तो बेस में क्या कॉमन होता है कि अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH आयन, कि जब बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो OH आयन को रिलीज करते हैं। सभी बेसिस ये काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग मोर वाटर इन इट देन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। कहने का मतलब ये है कि जब किसी बेस में वाटर को ऐड किया जाता है तो उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन की जो परसेंटेज है या कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। ठीक है। बेसिस आर ऑफ टू टाइप। बेस भी इस एसिड की तरह दो तरीके के होते हैं, वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस। अ बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। वो बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज होके आयोनाइज आयन बना लेते हैं, काफी सारे आयोनाइज हाइड्रोक्साइड आयन वो रिलीज करते हैं, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं। वीक बेस की यदि हम बात करें, अ बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड वीक बेस। कहने का मतलब वो बेस जो आयोनाइज तो होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, लेकिन जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या पहचान होती है? बेसिस हैव बिटर टेस्ट। का टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है। सोपी टू टच। बेसिस फील सोपी टू टच। कहने का मतलब बेस को यदि हम टच करके देखते हैं तो हमें जो है स्लिपरी फीलिंग आती है, जैसे कि साबुन को टच करने पे फील होता है। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से एसिड इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऐसे ही बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वाटर में ऐड करने पर आयोनाइज हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मेनली हमें आयंस की ही जरूरत होती है। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कि एसिड तो सारे के सारे मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बेस है, सारे बेस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्रोड्यूस करते हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, NaOH प्लस जिंक इक्वल टू Na2ZnO2, जो कि सोडियम जिंकेट है। सोडियम जिंकेट आपके लिए नया कंपाउंड है, इसको आप अलग से मेंशन कर देंगे, इसका फॉर्मूला जिससे आपको याद रहे।
और गैस जो रिलीज हो रही है वो कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो सेम ये बात कॉमन है एसिड बेस में कि जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और हाइड्रोजन गैस की क्या पहचान होती है कि जब हम बर्निंग कैंडल उसके क्लोज लाते हैं, यदि पॉप साउंड प्रोड्यूस कर होती है, इसका मतलब जो गैस रिलीज हो रही है रिएक्शन में वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कि जब बेसिस को एसिड के साथ रिएक्शन होती है बेस की तो एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो एक ही बात है, 2 + 3 = 5, 5 + 3 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5। यानी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और ये किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। तो बेस क्या होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी एसिडिक जो कि नेचर में उनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा, क्योंकि नॉन मेटल एसिडिक होते हैं नेचर में और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। इसकी रिएक्शन है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड विद द बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिड इन नेचर। तो ये तो क्लियर ही आपका। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बेसिस। बेस के यूजेस क्या होते हैं, बेस जो है वो सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, रेयन नाम का जो सिंथेटिक फाइबर है जैसे उसको बनाने में यूज होते हैं। और कौन सा बेस यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड द बेस सोल्यूशन, कि एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए उसको हम कैसे नाप सकते हैं। तो उसके लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं कि कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कोई बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है या वीक है, उसका पता लगाने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल। द पीएच स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14 और इस पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। तो 7 से नीचे जिनका पीएच होता है, 0 से 7 के बीच जिनका पीएच होता है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। और 7 से ऊपर जो पीएच होता है 7 से लेकर 14 तक वो सारे के सारे केमिकल सब्सटेंस जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो इन 1909 सोरेनसन डिवाइड द स्केल इन द टर्म pH, लेटर P स्टैंड फॉर पोटेंज विच मीन पावर एंड H फॉर हाइड्रोजन आयन यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब कि जो आपके बेस होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं और जो आपके एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं और जो बेस होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन कम होते हैं। और पीएच वैल्यू उसकी जस्ट अपोजिट होती है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी ही पीएच वैल्यू कम होगी और जितने कम होंगे हाइड्रोजन आयन उतनी ही ज्यादा पीएच वैल्यू होगी। यानी जितने भी केमिकल सब्सटेंस की पीएच वैल्यू कम होती है वो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। न्यूट्रल सब्सटेंस है पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 7 ही होती है जो कि न्यूट्रल माना जाता है। एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, 0 से 7 के बीच होती है। और बेसिस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है। ये आपको स्केल दिखा रखा है, ठीक है, ये आपको 1 से दिखा रखा है लेकिन 0 से 14 तक होता है आपका पीएच स्केल। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या वैल्यू है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच वैल्यू का मतलब पीएच की क्या वैल्यू है। अब स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ द पीएच अबाउट 1.4। HCl acid help in digesting our food without harming the stomach.
हम सभी जानते हैं, लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसकी पीएच वैल्यू 1.4 के बराबर होती है और जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है और इसमें हमारे स्टमक का कोई भी नुकसान नहीं होता है। और एंटासिड आर ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस, और हम ये भी जानते हैं कि एंटासिड क्या होता है, कुछ एक माइल्ड बेस होता है। माइल्ड बेस मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, वीक बेस ही हम बोल सकते हैं। बीइंग बेसिक इन नेचर, एंटासिड रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। तो जब भी हमें एसिडिटी होती है, यानी ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में एसिड बन जाए, हमने ज्यादा खा लिया हो, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इन दैट केस हम क्या करते हैं कि एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है जो कि हमारे स्टमक में बने हुए एसिड को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो जाती है। अब जो आपका माइल्ड बेस में हम जनरली लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला MgOH ट्वाइस होता है। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा घरों में प्रेजेंट होता है, किचन में प्रेजेंट रहता है, तो वो भी हम ले सकते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम कहते हैं पीएच चेंज एट द कॉज ऑफ द टूथ डिके। पीएच में यदि बदलाव होता है तो इससे हमारे दांत भी जो है वो डिके हो सकते हैं, दांत जो है वो खराब हो सकते हैं। तो आइए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड। जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हमारे माउथ में जो भी शुगर प्रेजेंट होती है उसको वो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जब भी हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से नीचे गिर जाती है तो हमारा जो दांत है वो धीरे धीरे जो है वो कहते हैं डिके होने लगता है। दिस इज बिकॉज द एसिड टू अटैक द एसिड रिलीज बाय दिस प्रोसेस, ठीक है, बाय दिस प्रोसेस अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ। यानी ये जो इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया ने शुगर को एसिड में कन्वर्ट किया है, इसमें जो एसिड रिलीज हो रहा है वो हमारे दांतों के इनेमल पे अटैक करता है और धीरे धीरे इसको कोरोड कर देता है, धीरे धीरे डिके करने लगता है। दिस सेट इन द टूथ डिके, जिससे कि हमारा दांत जो है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो टूथ डिके से बचने का क्या तरीका है कि हमें प्रॉपरली अपना खाना खाने के बाद अपने माउथ को जो है वो साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है पीएच ऑफ द सॉइल। अब सॉइल, कौन सी सॉइल अच्छी मानी जाती है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास होती है, वो सॉइल जो है वो क्रॉप के लिए और प्लांट उगाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। The soil pH also affected by the use of the chemical fertilizer in the field. Chemicals can be added to the soil to adjust its pH. जब भी सॉइल में कुछ केमिकल्स फर्टिलाइजर आप ऐड कर रहे हो तो वो ज्यादा बेसिक हो जाती है, तो उस समय हमें उसको क्या बनाना है, हल्का सा एसिड उसमें ऐड करना पड़ेगा जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए। और जब हमारी सॉइल में एसिड की प्रेजेंस ज्यादा हो जाती है तब हमें उसमें जो है बेस मिक्स करना पड़ता है, जैसे कि चूना मिला सकते हैं, क्विक लाइम मिला सकते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए और हमारे क्रॉप उगाने के लिए प्रॉपर हो जाए। नेक्स्ट है पीएच चेंज एंड द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। यानी पीएच चेंज होने से किस तरीके से लोगों जो एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल पर खतरा आता है। Our body works within the pH range of the 7 to 7.8. When the pH of the rain water is less than 5.6, it is called acid rain. When the acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water. The survival of the aquatic animals in such a river become difficult. Calcium carbonate is added to the river to neutralize acid and then come from rain water. कहने का मतलब ये है कि कभी हमारी जो शरीर है उसको काम करने के लिए जो पीएच वैल्यू है वो 7 से 7.8 चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी जब रेन वाटर जो होता है जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है, ऐसी रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। और जब एसिड रेन का वाटर यदि हमारे रिवर में मिक्स होता है तो जिससे रिवर के पानी का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, जिससे कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके सर्वाइवल पर खतरा आ जाता है। कई बार क्या होता है जो फैक्ट्री अपना वेस्ट डंप करती है उनमें कई बार एसिड जो है जहाँ लार्ज अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से भी जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनके सर्वाइवल पर खतरा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिवर वाटर को हम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। किस तरीके से जो एनिमल्स प्लांट है वो एसिड और बेस को अपने सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं, और बाय चांस हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो हम किस तरीके से पीएच वैल्यू को चेंज करके
उस दर्द से जो एनिमल और प्लांट हमें पहुंचाते हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन विच कॉज इमेंस पेन। जब कोई हनी बी किसी भी यानी मधुमक्खी किसी व्यक्ति को काटती है तो वो क्या करती है, एसिडिक लिक्विड उसकी बॉडी में इंजेक्ट करती है, तो जिससे क्या काफी पेन होता है। लेकिन जो पेन है उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा यदि हम रब करते हैं उस पॉइंट पर तो हमारा जो बेकिंग सोडा है वो उस एसिडिक लिक्विड को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसमें हमें काफी आराम मिलेगा। लेकिन जो वास्प होता है, वास्प क्या करता है, एक एल्कलाइन लिक्विड हमारी बॉडी में डालता है। वास्प कहते हैं ततैया को, जो देसी लैंग्वेज में ततैया बोल देते हैं। येलो कलर का एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका वास्प है वो अल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट करता है बॉडी में, जिससे कि काफी पेन होता है। और ऐसे समय में यदि हमें पता नहीं हुआ और हमने फिर से उस पर क्या कहते हैं बेस ही रगड़ डाला या बेकिंग सोडा ऐड कर दिया तो हमें पेन ज्यादा होगा। तो इन दैट केस हमें एसिड रब करना होता है। तो हम क्या करेंगे, विनेगर यदि उस पॉइंट पे रगड़ेंगे या नींबू रगड़ेंगे तो उसमें हमें काफी आराम मिलेगा। एन आंट स्टिंग इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन कॉजिंग बर्निंग पेन। जब कोई चींटी हमें काट जाती है तो वो मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें काफी पेन होता है। और इसी तरीके से व्हेन अ पर्सन हैपेंस टू द टच द लीफ ऑफ द नेटल प्लांट एक्सीडेंटली द स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीफ इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन। बेकिंग सोडा गिव अस रिलीफ, प्लांट ऑल्सो गिव रिलीफ। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई हमें या तो चींटी काट जाए या नेटल प्लांट होता है उसकी लीफ जो है उससे हमारा इंजेक्ट हो जाए किसी तरीके से, तो मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे कि काफी हमें जो है पेन महसूस होता है। और यदि हम ऐसी कंडीशन में बेकिंग सोडा रब करते हैं तो हमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा बेकिंग सोडा और हमारे दर्द में जो है काफी आराम आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। तो सॉल्ट हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्ट का इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ और आपको पता भी होगा क्योंकि काफी ज्यादा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। ठीक है, इसके बजाय हम ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं कि सॉल्ट इज द सॉलिड कंपाउंड फॉर्म्ड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या formed after the reaction of the acid with a base। यानी जब किसी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो जो सॉलिड कंपाउंड इस प्रोसेस में तैयार होता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, बाकी सॉल्ट आपकी काफी सारे चैप्टर में दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस कैसे वो फॉर्म होते हैं, कहाँ कहाँ उनकी यूज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।